हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास है हमारी 11th क्लास मोशन इन प्लेन चैप्टर 4 है आपका। तो हमने इसके पहले चैप्टर 3 में देखा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब कोई ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा होता है आपका। स्ट्रेट लाइन मतलब हमारे पास किसी एक सिंगल एक्सिस में, या तो हमारे पास एक्स एक्सिस हो सकती है आपका, ओके, या वाई एक्सिस हो सकती है, या आपका जेड एक्सिस, मतलब किसी भी एक सिंगल एक्सिस में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। उसके लिए हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन देखा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखा, उससे हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन भी फाइंड किया था। अब है प्लेन। तो प्लेन का मतलब क्या हुआ? प्लेन का जनरल से मतलब है आपका, हमारे पास कोई एरिया होगा एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। तो जब भी हम प्लेन की बात करेंगे तो इस तरह से प्लेन बनेगा आपका। दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई। ठीक, ये डिफरेंस है आपका। स्ट्रेट लाइन है, प्लेन में सिंपल सा है आपका ए प्लेन। यहाँ एक्स वाई है आपका, वाई जेड भी हो सकता है आपका, या जेड है आपका, यहाँ एक्स भी हो सकता है आपका, ओके। ये क्या है आपका? प्लेन। ठीक, इस तरह से आपका। अब है हमारा टॉपिक इसी में आपका मोशन इन प्लेन में क्लास 11th में आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ये हम लोग 9th क्लास हाई स्कूल से देखते चले आ रहे हैं। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या है आपका, तो बेसिक से जल्दी से डिस्कस करके आगे निकल जाते हैं। आज का एक्चुअली टॉपिक हमारा इसका पढ़ाना है हमें, वेक्टर्स होते क्या है। स्केलर क्वांटिटीज मतलब किसके टाइप है आपके? क्वांटिटी के टाइप के आपका। तो स्केलर होता है, एक होता है वेक्टर। स्केलर ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ? हमने बोला कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है आपका 2 न्यूटन, ठीक, तो मैग्नीट्यूड है। हमने बोला किसी ऑब्जेक्ट का वेट है आपका 2 kg, तो वो क्या कहलाएगा आपका? स्केलर में आएगा। प्रेशर लग रहा 3 पास्कल, ये सब मैग्नीट्यूड कोई वैल्यू हो आपका। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल वैल्यूज हो आपका और डायरेक्शन नहीं हो, उसको बोला जाता है आपका स्केलर क्वांटिटी, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक, नॉट डायरेक्शन। अब स्केलर में आएगा आपका करंट भी आता है, ठीक। एग्जांपल में आपका करंट, कॉमा स्पीड, कॉमा डिस्टेंस, प्रेशर, ईटीसी आपका। इस तरह से ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल केवल क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन नहीं हो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को जो फॉलो नहीं करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। अब आता है टॉपिक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, तो इस क्लास के बाद जब वेक्टर शुरू करेंगे तब पढ़ाएंगे। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या हुआ? ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास क्या हो? मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। क्या बोला हमने? मैग्नीट्यूड साथ में डायरेक्शन भी हो आपका। इतना ही पर्याप्त नहीं है इसके लिए, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। इसमें एक चीज और आनी चाहिए, वो है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो भी करनी चाहिए। ठीक, दोज क्वांटिटी व्हिच फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज आपका। तो वेक्टर क्वांटिटीज में क्या क्या हुआ? 3 कंडीशन है आपकी। कौन कौन सी कंडीशन है? मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या है आपके पास? डायरेक्शन, थर्ड क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपका। ठीक, इसके एग्जांपल्स में आपका आ जाएगा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सीलरेशन, ओके। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सीलरेशन, और भी बहुत सारे आएंगे, भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तुम्हारे दिमाग में टॉपिक आ रहा होगा, करंट के पास तो डायरेक्शन थी, करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन कैसी? पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन इसको स्केलर रख दिया गया है। बताएंगे आगे, क्योंकि ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। इसके पास डायरेक्शन थी, 2 कंडीशन हो गई इसके पास, लेकिन तीसरी फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए हमने इसको स्केलर उठा के पटक दिया इसको। क्लियर हुआ? अब टॉपिक है हमारे पास वेक्टर। वेक्टर होता क्या है आपका? वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक, टॉपिक है हमारा वेक्टर। तो वेक्टर होता क्या है आपका? वेक्टर एक डिनोशन है आपका, जो आपका हमेशा बताता है वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। या बोल दो वेक्टर का है एरो है आपका, जिसमें एक हेड होता है, एक क्या होता है आपका? टेल।
ठीक। तो एक हेड है आपका, एक टेल है आपका, ये एरो है आपका, ये बता रहा है डायरेक्शन। तो जब भी किसी क्वांटिटी को लिखते हैं तो उसके ऊपर क्या कर देते हैं हम लोग, वेक्टर के सिंबल बना देते हैं इस तरह से आपका। तो इस शो क्या कर रहे हैं, ये शो कर रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर फॉर्म में है, इसका डायरेक्शन हमें शो हो रहा है आपका। या फिर पढ़ेंगे आगे भी, जनरल अगर बताएं किसी को हम तो 3xi + 4yj कैप। अब कहोगे एक है आई जे, हम बात कर रहे हैं प्लेन की, तो आई जे आपका मैथ में पढ़ोगे, आई मतलब एक्स एक्सिस में आता है, जे कहाँ पे आ जाता है, वाई एक्सिस में आता है। इस तरह से आपका बनता है कुछ, ठीक। ये आई है आपका, जे। तो ये होता है आपका वेक्टर्स। तो वेक्टर्स क्या बोला हमने, ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास क्या क्या हो, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को जो फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग क्या, वेक्टर क्वांटिटीज। उसको डिनोमिनेशन का सिंबल ये है टेल और हेड होना चाहिए। अब चलते हैं वेक्टर्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो बेसिक से शुरू करते हैं, आपका यूनिट वेक्टर से शुरू करते हैं आपका पढ़ाना, और आगे बढ़ जाएंगे। बेसिक सा है वेक्टर आपका, डिनोमिनेशन है आपका, एरो होता है आपका, जो कहाँ लगता है आपका, किसी के ऊपर लगता है आपका, जो फोर्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन मतलब वेक्टर क्वांटिटी पे ही लगेगा, जो डायरेक्शन को शो करता है आपका, टेल हेड होता है इसमें। अब हमारे जो वेक्टर्स है आपका, उसमें वेक्टर्स में क्या आएगा, सबसे पहले बेसिक से चेक करते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर क्या होता है। ये बहुत ज्यादा मैथ में आता है। सबसे पहले यह है आपका यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट मतलब सिंगल, मतलब ऐसे वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, यूनिट हो, उसको बोलेंगे हम लोग यूनिट वेक्टर। कैसे लिखेंगे, हम लिखवा दे रहे हैं फिलहाल, दोज वेक्टर which have magnitude only and only 1 are called unit vector। ओके, जिसके पास मैग्नीट्यूड कितना हो आपका, यूनिट, यूनिट मीन्स 1, मैग्नीट्यूड जिसके पास कितना हो आपका यूनिट हो, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर आपका। जब यूनिट वेक्टर हमने शुरू कर ही दिया तो इसका डिनोमिनेशन क्या होता है, कैप होता है। इस तरह से कैप बनता है। अब याद आ रहा होगा कि हाँ मैथ में था आई कैप, जे कैप, के कैप, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ने ही वाले होगा, मैथ में आ रहा होगा आपके में। तो इस तरह से होता है आपका, ठीक। यूनिट वेक्टर को लिखते कैसे, जैसे बनाया आपका ए, फिर उसके ऊपर क्या लग जाए, कैप। कैप क्या शो कर रहा है कि ए वेक्टर आपका मैग्नीट्यूड में यूनिट है, मैग्नीट्यूड में कैसा है आपका, यूनिट है, इसलिए बोला गया इसको यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए हम कैसे निकालेंगे इसका, ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए अपॉन मॉड ऑफ ए, इसका ठीक लिख दिया है। हम सीखेंगे कैसे निकलता है आपका मॉड ऑफ ए, क्या कहलाता है, ए क्या है आपका, ठीक। तब जाके आपका यूनिट वेक्टर निकलता है। अभी हम वेक्टर्स की टाइप डिस्कस कर रहे हैं, जब इसके आगे टॉपिक बढ़ेंगे। अभी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपका, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके बाद एनालिटिकल सॉल्यूशन करेंगे, तो इसमें हम डिस्कस कर लेंगे, सॉरी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ही पढ़ना हम लोगों किसी में, ठीक। अब टॉपिक है हमारे पास यूनिट वेक्टर के बाद इक्वल वेक्टर है, जीरो वेक्टर। चलो डिस्कस करते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, जीरो हो, उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। उसको डिनोट करने का सिंबल क्या है, तरीका क्या है आपका, जीरो। क्या बोला हमने, दोज वेक्टर व्हिच हैव मैग्नीट्यूड जीरो, उसको बोलेंगे जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर सिंगल तो नहीं बनने वाला, मतलब पेयर में आएगा वेक्टर। जैसे मान लिया हमारे पास एक प्लस का 3, ये वाला प्लस का 3 है, ये वाला माइनस का 3 है आपका, दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर कितने बनाएंगे आपको, जीरो वेक्टर। क्या बोला हम, जिनका मैग्नीट्यूड मतलब ओवरऑल जो समेशन निकलेगा वो कितना निकलना चाहिए आपका, जीरो निकलना चाहिए, तब जाके बोलेंगे इसको हम लोग जीरो वेक्टर। आपका क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल साफ साफ लिख रहा है, दोज वेक्टर व्हिच हैव इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक, उसको बोलते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर। अब कहोगे सर वेक्टर तो पढ़ा रहे हैं, आप डायरेक्शन नहीं बता रहे इसके पास। इक्वल वेक्टर के पास डायरेक्शन कैसे हो सकती है आपकी, इक्वल हो भी सकती है, इक्वल होगी, ठीक, और नहीं भी, नहीं है आपका तो देखो क्या बनेगा, और होगी तो क्या बनेगा आपका। एक होता है आपका अनइक्वल वेक्टर, जो नहीं पढ़ना इक्वल वेक्टर के अंदर ही हम लोग चलते हैं आपका, ठीक। तो क्या बोला हमने, इक्वल वेक्टर आपका, सॉरी क्या बोला, दोज वेक्टर व्हिच हैव इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स, मतलब हमारे पास टू वेक्टर्स हैं ए और बी, जिनके पास मैग्नीट्यूड कितना है आपका, एक ए है आपका, दूसरा कितना मैग्नीट्यूड है बी।
ठीक, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है आपका, इक्वल है। देखो पैरेलल भी है आपका, मैग्नीट्यूड के लिए ए बना लो आप, कंफ्यूजन ना हो आपको। अगर हम लोगों ने इस तरह से बना दी, ठीक, इनके पास मैग्नीट्यूड कैसा, सेम, इनके पास मैग्नीट्यूड कैसा, सेम आपका। दो पॉसिबिलिटीज आपकी हो सकती हैं, ठीक, एक पैरेलल है आपके, ये आपके, इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, आपका एनसीईआरटी में थोड़ा सा बताया गया है आपका, अनइक्वल में ही रख देते हैं इसको, ठीक। तो क्या बोला है, दोज वेक्टर व्हिच है इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज आल्सो सेम, उसको बोलते हैं हम इक्वल वेक्टर। आपका नहीं बोलना है आपका, मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया आपका, डायरेक्शन आपका रिवर्स हो गया आपका, उसको रख दो आप अनइक्वल वेक्टर, खत्म। अब चलते हैं हम लोग पैरेलल वेक्टर, कुछ इसी तरह है पैरेलल वेक्टर आपका। अभी वेक्टर कैसा होता है, ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे से कैसे हो, आपके पैरेलल हो, क्या बोला हमने, पैरेलल हो डायरेक्शन में। अभी हमने मैग्नीट्यूड की चर्चा नहीं की, मैग्नीट्यूड में कैसे हो सकते हैं आपके, इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं आपका। जैसे हमने बोला ए, करेंगे तो दूसरा था आपका इक्वल वेक्टर में बता रहे थे बी। तो ये वेक्टर्स कैसे हैं आपके, मैग्नीट्यूड में कैसे हैं आपके, इक्वल है और नहीं भी, लेकिन इनकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, पैरेलल, मतलब सेम होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे इसमें, दोज वेक्टर व्हिच हैव सेम डायरेक्शन बट इक्वल और नॉट इक्वल इन द मैग्नीट्यूड, उसको बोलेंगे हम लोग पैरेलल वेक्टर। क्लियर हुआ, मतलब क्या चीज सेम रहना है इनका, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड आपका डिफर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, दोनों केस बनेंगे इसमें। करेगा तो कोई दिक्कत नहीं करेगा तो मतलब दोनों केस आएंगे। अगर डायरेक्शन से रिवर्स कर दी, ठीक, तो कहलाएगा आपका एंटी पैरेलल वेक्टर। कौन सा वेक्टर कहलाएगा आपका, एंटी पैरेलल वेक्टर, मतलब कुछ ऐसा बनेगा आपका। फिर ये कौन सा वेक्टर में आएगा आपका, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो आपके पास जीरो वेक्टर हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया आपका। अब है आपका को इनिशियल वेक्टर। ये सब वेक्टर बेसिक से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अभी यहाँ, ठीक है, आगे दिक्कत नहीं पड़ेगी। को इनिशियल का मतलब देखो, को इनिशियल कहाँ पे टर्म आएगा, कुछ टर्म आएगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन में आएगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आएगा, और भी काफी सारे क्वेश्चंस को जब हम लोग बनाएंगे, उसका एफबीडी वगैरह बनाते हैं आगे चल के कुछ भी करके, तो को इनिशियल की कंडीशन लोग देखते हैं। को इनिशियल का मतलब एक सिंगल पॉइंट से जो टू वेक्टर्स आपके बने हुए हैं, फॉर्म हुए हैं, ये उनका कॉमन पॉइंट, टू वेक्टर्स का कॉमन है आपका सिंगल, उसको बोलेंगे हम लोग को इनिशियल वेक्टर्स। ए है आपके पास क्या, को इनिशियल वेक्टर। हमारे पास वेक्टर ए है आपका, वेक्टर बी है, लेकिन इनका जो जनरेशन है, ठीक, ये उनको बोल दो कि क्या है आपका, जो मीटिंग पॉइंट है उनका कैसा है आपका, कॉमन है, उसको बोल दिया हम लोग को इनिशियल वेक्टर। अब आता है को लीनियर वेक्टर। को लीनियर, तो मैथ में कोलिनियर टर्म बहुत बार आया, कोलिनियर मींस आपका स्ट्रेट लाइन में चलना, सिंगल चलना है, कोलिनियर आपका, ठीक। This is the collinear vector. Those vector which lie on the same line, collinear vector कहलाएगा। Those vector which have same common meeting point, उसको बोलेंगे co-initial vector। तो दोनों टॉपिक हमें लग रहा है क्लियर हो गया होगा। This is the co-initial vector, this is the collinear vector। collinear मतलब सेम लाइन में जो लाई करे आपका, वो कहलाएगा collinear vector आपका। तो वेक्टर जीरो वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर हो गया आपका। और आपका चलते हैं अब आगे, यूनिट वेक्टर भी हो गया साथ में, इसी के साथ। अब एनसीईआरटी में इनिशियली एक टॉपिक दिया होगा आपका, टॉपिक है आपका पोजीशन। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, तो ठीक, तो पोजीशन वेक्टर डिस्कस करते हैं हम लोग। पोजीशन वेक्टर होता क्या है, अब पोजीशन वेक्टर बन किस में रहा है आपका, एक्स वाई प्लेन में बन रहा है आपका। क्लियर, जब एक्स वाई प्लेन में हमारा कौन सा वेक्टर बन रहा है आपका, एक्स और वाई में पोजीशन वेक्टर बन रहा है आपका एक्स वाई प्लेन में, तो क्या होगा, इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट मूव किया हुआ है आपका इस तरह से आपका, ठीक, उसका हमने डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट किया, पोजीशन रिप्रेजेंट किया है, उसको रिप्रेजेंट किया है आर से। कुछ समय बाद
उसकी पोजीशन चेंज होके आपका कहाँ पहुंच गया आपका, ठीक। पहले आर था, अब कितना हो गया आपका आर डैश आपका, ये क्या हो पोजीशन में आपका, तो पोजीशन वेक्टर जो यहाँ पे नाम दे लो आप पी और क्यू आपका। तो इनिशियली जब कोई ऑब्जेक्ट मूव किया है तो उसने आपका आर पोजीशन वेक्टर ट्रेवल किया है, या बोलते हैं आपका जिस डायरेक्शन में जा रहा था उस डायरेक्शन में आपका आर पोजीशन वेक्टर फॉर्म कर रहा है। कुछ समय बाद आपका क्या हुआ यार, ओ क्यू एक नेम है आपका, ओ क्यू आपका लाइन, ठीक, उसमें आर डैश वेक्टर कवर किया गया, कुछ इस तरह से आपका बना। यहां तक क्लियर हुआ होगा, ओके। ये है आपका पोजीशन वेक्टर, क्लियर हुआ। तो इसमें पोजीशन वेक्टर कौन सा कहलाएगा, ओपी इज द पोजीशन वेक्टर इनिशियली। कुछ समय बाद पोजीशन वेक्टर कितना हो गया हमारे पास, ओ क्यू, मतलब आर डैश पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने कवर कर लिया है। ये है आपका पोजीशन वेक्टर। अब चलना है हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसमें में डिस्कस कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ क्या। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस हम लोग पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, फर्स्ट ईयर के 3rd चैप्टर में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। डिस्टेंस हमारी हमेशा पॉजिटिव रहेगी आपकी, डिस्टेंस 0 हो सकती है आपकी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है आपका वो आपका डिस्टेंस के इक्वल हो भी सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है आपका। डिस्टेंस आपकी कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी थी। डिस्प्लेसमेंट कैसा है आपका, वेक्टर क्वांटिटी में आता है आपका। तो वही चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है, ऐसा वेक्टर, दोज वेक्टर्स इन विच टू पोजीशंस आर इन्वॉल्व। क्या बोला हमने, ऐसे वेक्टर्स जिसमें दो पोजीशंस आपके इन्वॉल्व हैं आपकी। जब पोजीशन इन्वॉल्व है तो कितना ऑब्जेक्ट मूव किया, हम फाइनल माइनस इनिशियल देख रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट की जब भी बात करेंगे आर डैश माइनस आर। जब पोजीशन की बात कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, दिस इज आल्सो पोजीशन वेक्टर। लेकिन बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो चेंज इन पोजीशन कितना हुआ, ये जो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन पोजीशन कितना हुआ, आर डैश माइनस आर, मतलब पी की इक्वल टू पोजीशन, वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। यहां तक क्लियर हो गया हो तो हम दूसरा आपका इरेज करके करते हैं आगे आपका। अब है हमारे पास टॉपिक मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, मतलब टू वेक्टर्स का आपस से मल्टीप्लाई करना है आपका, ठीक। तो मल्टीप्लाई किससे करना है, लिखा हुआ है, हेडिंग है आपका एनसीईआरटी की हेडिंग ही है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। कोई रियल नंबर है आपका, एनसीईआरटी वाले ने म्यू माना, हम लोगों ने एन मानना है, म्यू मानना तो म्यू मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, सिंबल है आपका, कोई नंबर होगा आपका, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर आपका मतलब किसी वेक्टर का हमने मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे हम लोग, वो हम लोगों को ऑब्जर्व करना है। टू वेक्टर्स मान लिए हम लोगों ने, एक वेक्टर ए है आपका, अब हम सेम डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक। ए वेक्टर आपका ए है आपका, ए वेक्टर 2a है। इन दोनों वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हुई 2, यहाँ पे कितना कुछ नहीं होगा तो n की वैल्यू कितना होगा 1 है। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो ओवरऑल कितना आएगा 2 आएगा, आएगा ना। इस तरह से करना, तो क्या लिखा हमने म्यू ए इक्वल टू म्यू ए, ठीक। म्यू क्या है आपका, रियल नंबर है कोई आपको, तो यहाँ पे 2 है आपका, दिस इज द रियल नंबर को शो कर रहा है आपका, ठीक। फिर आपका माइनस म्यू है आपका, इस तरह से आपका, तो म्यू ए बना हुआ है, मतलब मॉड लगा दिया है आपका, क्योंकि वेक्टर है आपका, टोटल जो वैल्यू निकलेगी आपकी इस तरह से निकलेगी मॉड के फॉर्म में आपका, ओके। रियल नंबर है आपका तो बाहर निकल गया आपका, क्लियर हुआ आपका। तो इसका कितना, अब मान लीजिए इसको कवर ना करते हुए चेंज करते हैं, एग्जांपल क्लियर हुआ, लिखना तो लिख लेना, हम देखो चेंज करते हैं एग्जांपल को। इसका एरो हमने ऐसा बनाया, डायरेक्शन रिवर्स हुई माइनस का हुआ। जब इसका ओवरऑल मैग्नीट्यूड निकलेगा वेक्टर वाइज, सॉरी मैग्नीट्यूड निकलेगा केवल, वो कितना निकलेगा आपका -2 निकलेगा आपका, ठीक। तो कैसे बनेगा आपका इसका रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट ऐसा आएगा। और जब पैरेलल था आपका दोनों, जब पैरेलल था इस तरह से, वैल्यू के आंसर किस में आया था प्लस में, तो मैग्नीट्यूड कैसे बना था, इस तरह से बना था। तो इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को कि डायरेक्शन कैसे दी गई है आपका। तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर आपका, यही चीज अभी बहुत बेसिक सा अभी तो सीख रहे हैं, होता क्या टर्म सीख रहे हैं अभी। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में एनालिटिकल वगैरह सब आएगा, हम सब कर लेंगे वहां पे, ठीक, डोंट वरी। अब टॉपिक है हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। क्लास खत्म करते हैं, ओवर करते हैं आज की जल्दी से।
हम इस पे वीडियो बनाएंगे, आज तो नहीं बना रहे हैं आपका, आज हमारे पास टाइम नहीं, कल संडे है तो संडे को बना सकते हैं इस पे वीडियो। एडिशन ऑफ वेक्टर मतलब टू वेक्टर्स को ऐड करना। ये नहीं बोला कि मैग्नीट्यूड कैसा है, लेकिन टू वेक्टर्स को ऐड करना है हम लोगों को। किसी भी डायरेक्शन के हो सकते हैं आपका, और किसी भी मैग्नीट्यूड के हो सकते हैं वेक्टर्स आपके, ठीक। तो मान लिया हमने अज्यूम किया है आपका कोई दो वेक्टर हमारे पास ऐसे रफली, ठीक। हमने सेम ही मान लिया है आपका ए 3 मैग्नीट्यूड का है, चलो अभी जनरली मानो ए और बी आपका, क्लियर हुआ। अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट, अभी तो सिंगल सिंगल वेक्टर कर रहा है, तो वेक्टर लिखते कैसे देखने गौर से, बिल्कुल एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। एडिशन है कि वेक्टर को हम लोग लिखते कैसे एक साथ में, तो हमने लिखा ए, क्लियर हुआ होगा। ए हेड है, तो पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ हमेशा ऐड होगा। दिस इज द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए, तो इसका टेल क्या है बी का, दिस इज द बी। यहां तक क्लियर हुआ होगा। क्या बोला हमने, फर्स्ट वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल आपस में कनेक्ट होंगे, तभी आपका वेक्टर एडिशन लगने वाला है। कोई वेक्टर एडिशन हो, ट्रायंगल ला हो या पैरेललोग्राम ला हो, ठीक है। जब इसका समेशन बनेगा आपका, तो किसका बनेगा आपका, इस तरह से आपका समेशन। तो समेशन में कितना लिखना है हम लोगों को, a प्लस बी लिखना है इस तरह से। ये है आपका एडिशन ऑफ वेक्टर, कोई भी वैल्यू आपको ऐड करो इस तरह से मिल जाएगा, ठीक। एडिशन ऑफ वेक्टर जो हम लोग कर रहे हैं आपका, अभी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कल की क्लास जब भी हम अगला बनाएंगे तो उसमें देखेंगे हम लोग। अब टॉपिक है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, टू वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे हम लोग, ठीक। अभी हम इसको इरेज ही कर देते हैं, तो बना देंगे जल्दी से। अब हमारे पास अगेन टू वेक्टर्स है, किसी भी मैग्नीट्यूड के ले लो आप, सेम ले लो चाहे अपोजिट ले लो आप, ठीक। हमें सब्ट्रैक्ट करना है ए, फिर लिया हमने बी। अब देखो लिखने का तरीका हमने इरेज इसलिए किया है आपका कि लिखने का तरीका अगेन बताया आपको। क्या बोला हमने, पहले वेक्टर कोई पहला मान लो, ए बी से कोई मतलब नहीं है, इसमें बी मान लो। पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कनेक्ट होगा, तो उसकी टेल कहां से है आपका, इस तरह से। दिस इज द बी और दिस इज द ए। आपका जो बना है आपका ओवरऑल वो कितना बना है आपका, इस तरह से बना है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए माइनस बी आपका, ठीक। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपका। ये है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक। आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं हम लोग। जब अगली क्लास शुरू होगी हमारे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे होगी, उसका पूरा विस्तार से मतलब होता क्या है आपका, ठीक। पेपर में कैसे लिखेंगे आपका, कौन सा फॉर्मूला होता है, एक इसका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन आ सकता है, या दोनों में से किस तरह से आपका रिलेट है आपका, वो सब देखना है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी देखना है। एक टॉपिक्स हमको अगली क्लास में पूरे कवर करने हैं, ओके। ये टी शर्ट जो हम पहने हुए इसका केवल मतलब यही है आपका कि एक ही चैनल पे आपका साइंस हो गया आपका, और अभी टारगेट नहीं है आपका पहनने का, सिंपल सा है आपका, ठीक। साइंस कोशिश हमारी ये है कि हम हाई स्कूल भर के रख पाए, टाइम नहीं हमारे पास इसमें, ठीक। आज ही बना लेते लेकिन अब टाइम नहीं हमारे पास। साइंस हो गया आपका, मैथ भी रख सकते हैं आपका, हम सिंगल ही पढ़ाएंगे इसमें, ठीक है। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका, ये सभी के सभी सब्जेक्ट आपको हम ही पढ़ाएंगे इसी चैनल सिंगल में, सब अवेलेबल होंगे। साइंस आपकी कोशिश 10th की, टाइम मिलेगा तो 9th की बना सकते हैं। मैथ रहेगा 10th का, टाइम मिलेगा तो 9th का। फिजिक्स रहेगा आपका 11th का और 12th का। कोशिश हमारी है कि पहले फर्स्ट ईयर का हम लोग इसमें डालें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। इंटर के तो बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है हर जगह से। केमिस्ट्री भी हमारा फर्स्ट ईयर पहला हमारा प्रेफरेंस है आपका, थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है, कह सकते हैं बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, टफ तो नहीं बोलेंगे हम लोग। ये फिर आपका 12th का करेंगे, इतना हमारा टारगेट है, ठीक। ये सब पूरा कवर करेंगे हम लोग इसी, ठीक, चैनल में सिंगल टीचर से आपका, ओके, ठीक। तो अगली क्लास हम जल्दी ही शुरू करेंगे फिर।